प्यारे मित्रों और मेरे हमसफ़र साथियों, परमात्मा का अस्तित्व और उसमें जीने की कला, इस सुंदरतम सत्संग में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। किसी शायर ने कहा है, अजीब सा नज़ारा है दुनिया का भी साहब, अजीब सा नज़ारा है दुनिया का भी साहब, यहाँ हर कोई बटोरने में लगा है। अगर 15 करोड़ बंदर और 15 करोड़ टाइपराइटर पर 15 करोड़ सालों तक यूं ही चटर पटर करते रहे, तो क्या यह संभव है कि साहिर लुधियानवी का कोई ये गीत बन जाए? क्या यह संभव है कि कोई गीत बन जाए, गाना बन जाए? एक गाना भी अपने आप नहीं बन सकता। जब अपने आप एक गाना भी नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व अपने आप बन सकता है क्या? क्या यह संभव है क्या? सबसे पहले हमारे भारत की ये पृष्ठभूमि रही है, बेसिक नींव रही है कि आपको परमात्मा पर अटूट भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिस कठिनाइयों से ईश्वर हमें निकालेंगे, वहाँ से दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं निकाल सकती। और जहाँ सब तुम्हें छोड़ देते हैं, वहाँ भी परमात्मा तुम्हारे साथ सदा खड़ा है, वहाँ भी तुमको ये नहीं छोड़ेंगे। एक संत थे, अपनी सभा में, सत्संग में परमात्मा के गुणगान की चर्चा कर रहे थे। ऐसे में किसी श्रोता ने उस संत से कहा कि क्या तुमने कभी परमात्मा का अनुभव किया है कि वो होता भी है? श्रोता ने कहा, जब तक अनुभव नहीं किया तो मानते क्यों हो? तो फिर कैसे विश्वास से कह सकते हो कि ईश्वर है? फंस गया संत, और उन्होंने पलट के जवाब दिया और उस प्रश्नकर्ता से पूछा, ये बताओ जहर खाने से क्या होता है? बोले मृत्यु। तो संत ने कहा, तुम्हें कैसे पता? कभी अनुभव किया है? बोला, हमने तो अनुभव नहीं किया। संत ने कहा, तो पता कैसे है? बोला, जिसने भी जहर खाया उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर भी जो कहते हैं, तुम सब डॉक्टर की बात मानते हो, उसकी बात मानते हो, जहर खा के जो मर गया उस पर विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उस पर भी विश्वास कर सकते हो। तो वेद, पुराण, ग्रंथ, कितनी बातें वे अपने अनुभव से बता रहे हैं, उन पर फिर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? कोई तो है जिन्होंने अनुभव किया और उन शास्त्रों में, वेद में, पुराण में, उपनिषदों में लिखा है। हमने आपने भले ही अनुभव नहीं किया हो परमात्मा का, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी अनुभव किया है, क्या ये संभव है? सत्संग में कुछ लोग बोले, सारी बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हो तो बताइए। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम कसरत करने के लिए जिम में जाते हो तो पसीना निकलता है? लोगों ने कहा, निकलता है जी। वो पसीना कहाँ से निकलता है?
लोगों ने कहा कि वो शरीर के रोम छिद्र से निकलता है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम जब नहाते हो तो वो पानी फिर उन रोम छिद्रों में वापस क्यों नहीं जाता, वहाँ से प्रवेश क्यों नहीं करता पानी? जब नहाते हो तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता? ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता रहता है कि जिम में गया तो खुल जाता है और नहा रहा है तो बंद हो जाता है? बस ये कृपा करके समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। कुछ बातें समझना बहुत मुश्किल होती है। आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन रहस्यमय बातों को समझ सके। देखिए, एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होता है, मिर्च भी वहीं उगती है और गन्ना भी वहीं उगता है। एक ही पानी, एक ही मिट्टी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और गन्ना भी। अब ये गणित क्या है किसी को नहीं पता। वही सूरज जो जनवरी और फरवरी में इतना मीठा लगता है, जून और जुलाई में कितनी तकलीफ देता है वो सूरज। क्या गणित है, समझने जाओगे तो शायद पागल हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि परमात्मा के काम में कोई डिफेक्ट्स नहीं होता, कभी उनके कार्य में गलती हो नहीं सकती। क्या कभी लीची के पेड़ उगाए आपने और उसमें क्या सेब लग जाता है? नहीं, उसके किसी काम में एरर हो ही नहीं सकता। कभी परमात्मा के काम में एरर की संभावना ही नहीं है। और एक बड़ी कमाल की चीज़ उसने अपने हाथ में रखी हुई है, और वो ये कि शरीर का विकास तो परमात्मा करता है पर बुद्धि का नहीं करता। देखो, शरीर का विकास करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है आपके शरीर का विकास, होता है ना। आप कुछ नहीं करते शरीर के विकास के लिए, लेकिन बुद्धि का विकास करना पड़ता है। अगर बुद्धि का विकास भी भगवान करता होता तो सब बुद्ध होते कि नहीं होते? सब बुद्ध होते। लेकिन वहाँ पर उसका गणित बड़ा अजीब है। वे कह रहे हैं कि ऊपर तक पहुँचना है तो कुछ मेहनत इससे भी करवाओ। शरीर मैं ठीक कर देता हूँ इसका। अब देखो, उंगली आपकी, आप बच्चे थे, जवान हुए, अपने आप आपकी उंगली बढ़ी, तुमने कुछ नहीं किया। नाक जहाँ तक बढ़ना है बढ़ेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जिसको समझने जाओगे तो शायद तुम पागल हो जाओगे। एक पुराने किसी किताब में लिखा था कि भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है। किसी ने बोला भगवान के होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप कल का अखबार दोबारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन भगवान की कथा जब भी सुनाई जाए तो हर बार नई लगती है। जब भी सुनो उसका आनंद एक नए प्रकार का आप में जन्म दे जाता है। कहानी वही है, कितनी बार भी सुनो। ये ठीक ऐसा ही है, इस प्रकार है कि गंगा में जब जब भी आप डुबकी लगाओ तो हर डुबकी में पानी तो पहले वाला नहीं होता, पानी तो बहुत बह जाता है। एक ही नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते, पानी वहाँ से हर पल बदल जाता है, पर डुबकी का आनंद नहीं बदलता, वही रहता है। वैज्ञानिक विकास के प्रारंभिक चरण में वैज्ञानिकों ने ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार न करने का हठ किया था, और यह वैज्ञानिकों के अपरिपक्व मस्तिष्क का परिणाम है। प्रकृति स्वयं संचालित है, न कोई उसका सृजन करने वाला है।
और न ही चलाने वाला। इसके कर्ता के रूप में ईश्वर एक आरोपित नाम है जिसका कहीं न तो अस्तित्व है, न इस विश्व ब्रह्मांड से इसकी गतिविधि से कोई संबंध है। विज्ञान की ये एक नास्तिक विचारधारा कुछ दिनों तक तो जोर पकड़ी रही, और इस नास्तिक भाव का जो वास्तविक कारण था वो विज्ञान का अपूर्ण ज्ञान था। और जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता गया, चेतना के शक्ति के अधिक से अधिक प्रमाण वैज्ञानिकों को मिलते गए। वह दिन दूर नहीं जब चेतन शक्ति की क्रियाशीलता प्रत्येक अणु में होने की हमारी आध्यात्मिक मान्यता से विज्ञान भी सहमत हो जाएगा, और ये स्वीकार करने में विज्ञान को जरा भी आपत्ति नहीं होगी कि अणुओं की गतिविधि, जो अणु गति करता है, उसकी स्वयं की शक्ति द्वारा नहीं परंतु किसी चेतना की शक्ति के द्वारा संचालित है। इस तथ्य को विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी स्वीकार किया था। यद्यपि पिछले दिनों विज्ञान ने बहुत आश्चर्यजनक प्रगति की है, पर अभी भी विज्ञान पूर्णता की सीमा में नहीं पहुंचा है। और जिस दिन विज्ञान अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, निश्चय ही वह विज्ञान तत्व ज्ञान में बदल जाएगा, और उसका उद्घोष यही होगा कि यह सृष्टि उसकी चेतन संरचना है, जिसे परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। यह विश्व उसी चेतना से उत्पन्न हुआ है, उसी की सत्ता में स्थित है और उसी में लयमान होता जा रहा है। न तो कुछ परमात्मा से अलग है। पूर्णता को पहुंचा हुआ वैज्ञानिक भविष्य में पूरा आस्तिक होगा, ऐसा विश्वास वैज्ञानिकों की बदलती हुई धारणाओं के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान की रोज़ धारणा बदलती है। कल जो विज्ञान के स्टेटमेंट आते थे वो आज नहीं आते, आज जो आ रहे वो कल नहीं आएंगे। इसलिए परमात्मा की चेतन शक्ति के इस अस्तित्व को इनकार करना अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। देखिए, लोहा जड़ एवं निर्जीव पदार्थ है, किंतु यंत्रों एवं चक्रों के रूप में सक्रिय दिखाई देता है। यंत्र बन जाए लोहे के, सक्रिय हो जाता है। खिलते हुए फूल, बहती हुई नदियाँ, उदय और अस्त होते हुए सूर्य चंद्र, चमकते हुए तारे, गतिशील नक्षत्र, बदलती हुई ऋतुओं में उसी चेतन रूप परमात्मा का ही सौंदर्य प्रकट होता है, वे ही विद्यमान है। मनुष्य का भौतिक विश्लेषण करने पर बस वो निर्जीव मिट्टी का एक नश्वर पुतला दिखाई देता है, किंतु यह मिट्टी की प्रतिमा इंसान की क्या क्या काम और कैसे कैसे चमत्कार कर दिखाती है। लेकिन तभी तक चमत्कार कर दिखाती है जब तक परमात्मा का अंश उसके भीतर मौजूद है, और जैसे ये अंश निकल जाता है, मिट्टी का देह पड़ा रह जाता है। संसार भर में प्रचलित समस्त जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी विधियां हैं, उसका मूल मंत्र बस एक ही है कि जीवन की ऐसी रीति नीति बनाना जिससे परमात्मा का अंश मनुष्य में प्रकट हो, और ऐसे मनुष्य का जीवन ही जिसमें परमात्मा का अंश प्रकट हुआ, परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है, एवं उस पर ईश्वरीय अनुग्रह की, उसकी कृपाओं की अजस्र धारा
विभिन्न प्रकार की सफलताओं के रूप में बरसती रहती है। देखिए, कन्याकुमारी में 7 कलर्स की रेत पाई जाती है। 7 रंग की रेत होती है कन्याकुमारी में, लाल, भूरी, पीली, रजतवर्णी, नारंगी, नीली और बैंगनी। प्रकृति की इसी विलक्षणता को भारतीय पुराण कथा में इस रूप में व्यक्त किया गया है कि जब भगवान शंकर कन्याकुमारी में पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे परिणयबद्ध हुए, जब उनकी शादी हुई तो देवताओं ने 7 रंग के फूल भगवान शंकर पर बरसाए उस बेला पर। तभी से यहाँ की रेत सतरंगी हो गई। प्रकृति विचित्रता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाली ऐसी पुराण कथाएं विश्व के सभी भागों में प्रचलित है। हिमालय पर्वतमाला के बीच गढ़वाल जिले में एक स्थान है जिसे हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। वहाँ प्रकृति का ऐसा विलक्षण उपहार है। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रहस्यमय घाटी अपने सौंदर्य और विचित्रता में अनुपम है। देखिए, कमल सदा जल में खिलता है, लेकिन यहाँ पर फूलों की घाटी में जल के स्थान पर थल में उगने वाला एकमात्र कमल यहीं प्रकट होता है। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश तो ऐसी विचित्रताओं का विस्तृत क्षेत्र है कि यहाँ की हवा ही रंगीन है। कभी यहाँ पर धरती भी रंग बिरंगी हो उठती है, कभी घना अंधेरा छा जाता है, कभी धरती से आकाश तक सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। क्षितिज का दूर दूर तक कहीं पता भी नहीं चलता। कभी पृथ्वी घूमती सी लगने लगती है और लगता है कि अब गिरी और तब गिरी। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक स्पीड से, गति से हवा बहती है तो भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती हवा की। जबकि पृथ्वी में अन्य किसी जगह पर 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा भी, उसकी आवाज़ भी हमें हू करके सुनाई पड़ती है। पृथ्वी की 90% बर्फ इसी ध्रुव प्रदेश में है। यदि ये पिघल जाए तो विश्व के सभी समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देंगे और सहसा उन सब का 250 फुट ये सब समुद्र ऊंचे आ जाएंगे। अक्टूबर से मार्च तक दक्षिणी ध्रुव में 24 घंटे दिन रहता है। मनुष्य तो यहाँ रह नहीं सकता, किंतु अन्य अनेक जीव यहाँ बड़े मज़े से रह लेते हैं। इनमें से 60 किस्म के ऐसे भी कीड़े हैं जो गर्मी के दिनों में ही सक्रिय रहते हैं और शेष समय वे प्रसुप्त रहते हैं। यदि उनके ऊपर बर्फ़ भी जम जाती है उन कीड़ों पर तो भी वे मरते नहीं। प्रसुप्त अवस्था में वे कीड़े विश्राम करते हैं और बर्फ़ पिघलते ही फिर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे भी कीड़े मकोड़े हैं जो 70 वर्षों तक प्रसुप्त पड़े रहने पर भी मरते नहीं और पुनः उपयुक्त अवसर पाते ही हलचल करने लगते हैं। और ये प्रदेश दोस्तों थोड़ा नहीं है, किंतु क्षेत्रफल में अमेरिका का दुगना है। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में चारों तरफ समुद्र है, बीच में थोड़ा सा थल भाग है, जबकि उत्तरी ध्रुव में भूमि भाग से घिरा हुआ समुद्र तट है। बहती सरिताएं, गिरते प्रपात, खिलते फूल, हिलती हुई पत्तियां, उड़ती और गाती हुई चिड़ियां, उदय अस्त होते हुए सूर्य चंद्र, निकलते और चलते हुए तारे, भ्रमण करते हुए नक्षत्र,
आते जाते दिन रात और बदलती हुई ऋतुओं में उसी चेतन रूप परमात्मा का रूप दिखाई देता है। और परमात्मा के अंश आत्मा की उपस्थिति के कारण ही मनुष्य का ये शरीर मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है। संसार के तुम्हारे सारे संबंधी स्नेही रहने पर भी इस प्राणहीन शरीर को कोई पूछने वाला नहीं रहता। जब प्राण चले जाते हैं तो इसे पूछने वाला कोई नहीं, भले आपके कितने भी प्रेम करने वाले संबंधी हो, लेकिन प्राण गया सारे संबंध गए। तो संबंध परमात्मा के उस अंश से है, ध्यान रखना। ये मनुष्य के शरीर में परमात्मा का तत्व ही है जो उसका मूल्य और महत्व बढ़ाता है, और परिजन उसे चाहते एवं प्रेम करते हैं। ऐसे परमात्मा के अस्तित्व को किस प्रकार इनकार किया जा सकता है? ऋषियों ने, मुनियों ने इस रहस्य में परमात्मा को पहचान कर पाने का प्रयत्न किया और जन जन तक उसे पाने की विधि का लोगों तक उद्घाटन भी किया, उस तक पहुंचाया। और परमात्मा को धन्यवाद देने तथा अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उपासना की पद्धति चलाई। क्योंकि जो मिला, जो देखा, जो दर्शन किया, परमात्मा के इस अनुपम अलौकिक छटा को देखा तो देखते रह गए और अवाक रह गए और अवभाव से भरे धन्यवाद के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा। इस परमात्मा की उपासना की अनेक विधियां हैं, किंतु इन सब का मूल एक ही है, और वो है अपने को सहज ही परमात्मा का कृपा का पात्र बना लेना। सब विधियों का एक मूल मंत्र क्या है कि अपने को सहज ही परमात्मा का कृपा का पात्र बना लेना, और तब उस पर इस परमात्मा की कृपा की अजस्र धारा अनेक उन्नतियों के रूप में आप पर बरसने लगती है। लेकिन अक्सर मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा की अनुकंपा महसूस करने के बजाय उसका जीवन दुख से भरा रहता है। इसलिए मरते हुए भी आदमी बहुत विषाद से और अपनी अधूरी रह गई कामनाओं की पीड़ा से भरा रहता है। वो इसलिए होता है कि हमने पूरे जीवन में मटेरियलिज्म को बहुत महत्व दिया, अपने स्वार्थ को बहुत महत्व दिया, और आध्यात्मिकता को हमने बहुत अपने जीवन में स्थान दिया है। हमने जाने अनजाने धन को ही जीवन का आधार केंद्र बना लिया है। हमारे मन की सुख और दुख की अपनी परिभाषाएं हैं। हम अक्सर सोचते, हर मनुष्य ये सोचता है कि ये 5 चीज़ें अगर मेरे जीवन में आ गई तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा और आनंदित हो जाऊंगा, और ये 5 चीज़ें मेरे जीवन में नहीं आई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर ये 5 चीज़ें मुझे मिल जाए धरती पर तो मेरे लिए स्वर्ग आ जाएगा। और आदमी की कल्पना में वो 5 चीज़ कौन सी है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो आदमी कल्पना करता है कि मेरी जो तनख्वाह हो, जो मेरी सैलरी हो, वो अमेरिकन सैलरी हो, डॉलर्स में इनकम हो मेरी। दूसरी कल्पना आदमी करता है एक अच्छा मकान हो, एक ब्रिटिश हाउस, एक फाइन, एक कोजी हाउस। तीसरी कल्पना करता आदमी जर्मन कार, BMW, स्कोडा, ऑडी, रॉल्स। चौथी चीज़ की कल्पना करता है कि खाने को बेहतरीन चाइनीज़ फूड मिले।
और पांचवी चीज़ की कल्पना करता है कि वाइफ हो तो इंडियन वाइफ हो। ये 5 बातें मिल गई तो कहना ही क्या। लेकिन आप शांति से चिंतन करना दोस्तों, और 2 लिस्ट बनाना, जिसमें पहली लिस्ट होगी आपकी थिंग्स मनी कैन बाय, और दूसरी लिस्ट होगी आपकी थिंग्स द मनी कैन नॉट बाय बट स्टिल वी आर हैप्पी। जिसमें प्रेम, विश्वास, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हेल्थ, और ये बातें पैसे से नहीं आती। आपको लिस्ट बनाने के बाद मालूम होगा कि जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते वही चीज़ें ज़िंदगी में ज़्यादा मूल्यवान हैं। अगर आपके पास बड़ा बंगला नहीं है और एक छोटा सा रहने के लिए 2 BHK का फ्लैट है, और उसमें अगर आप उस छोटे से फ्लैट में अपनों के बीच में सुख शांति से रहते हो तो वो ज़्यादा आनंदपूर्ण है। अगर आपके पास मर्सिडीज कार नहीं है और आपका स्वास्थ्य उत्तम है, और अगर मर्सिडीज कार में बैठने वाले को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई डायबिटीज़ है, तो उस आदमी से आप ज़्यादा मस्त और सुखी है। 2 वक्त का खाना, 2 कपड़े पहनने को मिले, और शेष वक्त आपने अगर अपनी हॉबी के लिए और भगवान की भक्ति के लिए निकाले तो जीवन में आपके आनंद ही आनंद है। इसलिए ध्यान रखना कि अस्तित्व का आनंद मटेरियलिज्म में नहीं है। उसका सूत्र है, जो भी आपको मिला है उसमें आपको संतुष्ट रहना है, धन्यवाद से भरना है। ध्यान रहे कि परमात्मा के अस्तित्व ने हमें आनंद दिया है। इस अस्तित्व ने सिर्फ हमको आनंद दिया है, लेकिन दुख हमारी खोज है। व्यक्ति का समय यूं ही बीत जाता है और उसे समझ नहीं आती ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पानी बहते समय कल 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 की आवाज़ करता है। वो ये सूचित करता है कि जिस प्रकार नदी का पानी एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं ठहरता, उसी भांति जीवन के ये क्षण आपके कहीं ठहरते नहीं। ये क्षण आपके बहते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसलिए कल के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। कल तक तो पानी पता नहीं बहता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पल और क्षण का कोई भी अनुबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, जो कुछ होगा आज ही होगा। जो कुछ किया गया, किया जाता है या किया जाएगा, वो सब आज ही संभव है। इसलिए कबीर गाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगो कब। ऐसा हुआ कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से अनभिज्ञ एक भोला भाला गांव का एक व्यक्ति, ग्रामीण भाई, एक शहर में गया। घूमते फिरते उसने देखा कि एक बहुत बड़ी बहुमंजिली एक इमारत है। अब बड़े बड़े शहरों में तो आजकल ज़मीन कम है, तो वहाँ पर अब अपने खुद के मकान कम मिलते हैं और बहुमंजिल इमारतें बहुत मिलती हैं। उस व्यक्ति ने देखा कि एक बहुमंजिली इमारत के ग्राउंड फ्लोर हिस्से में, नीचे के हिस्से में एक वकील का ऑफिस था, और वो वकील बड़ा प्रख्यात था। और शहर के अच्छे अच्छे सेठ, साहूकार, व्यापारी, मील मालिक उस वकील से परामर्श लेने आते थे।
कारों की उसके ऑफिस के सामने लाइन लगी थी। ऑफिस के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, पर वो अनपढ़ किसान बोर्ड को पढ़ नहीं सकता था। उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस से घुस रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई सौदा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वो बेचारा ग्रामीण ऑफिस क्या जाने कि क्या होता है। उसने सोचा ये दुकान है। फिर विचार किया, दुकान में कोई माल भी नहीं दिख रहा। आखिर इतने लोग चक्कर क्यों काट रहे इस यहाँ आकर के। भोले किसान ने जाते हुए एक व्यक्ति से पूछ लिया कि यहाँ किस प्रकार का सौदा मिलता है, कैसा सौदा मिलता है, ये इतने लोग यहाँ क्या लेने आते हैं। दुकान में कोई सामान तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। उस व्यक्ति ने मजाक में कह दिया कि बाबा, यहाँ अक्ल मिलती है, अगर तुम्हें भी अक्ल का सौदा खरीदना हो तो तुम भी भीतर जाकर खरीद सकते हो। भोले किसान ने सोचा, अरे मुझ में इस चीज़ की तो कमी है, अक्ल क्या होती है यह तो मैं जानता तक नहीं। अच्छा हो थोड़ी सी अक्ल मैं भी खरीद लूँ। किसान ऑफिस में पहुंच गया, हाथ जोड़े, बोला, बाबूजी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ अक्ल मोल बिकती है, थोड़ी अक्ल मुझे भी दे दीजिए। मुस्कुराते हुए वकील ने कहा, अक्ल तो यहाँ ज़रूर मिलती है, पर जेब में कुछ रुपए पैसे हो तो मुझसे बात करो। किसान ने जेब में हाथ डाला तो 5 रुपए का एक नोट निकला। उसने कहा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, गांव से आया हूँ, सिर्फ 5 रुपए की अकल खरीद सकता हूँ। उस वकील ने 5 रुपए ले लिए, एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिखा और उसको एक लिफाफे में डालकर किसान को थमा दिया। किसान तो हैरान हो गया। सोचा उसने कि आज तो मैं ठगा गया, मैंने 5 रुपए आज यूँ ही धूल में फेंक दिए। 5 रुपए का कितना अनाज आ सकता था। पुराना ज़माना होगा, इसने तो कुछ नहीं दिया। आज मुझे मालूम पड़ा कि शहरों में किस प्रकार लोगों को ठगा जाता है। अब यहाँ तो कुछ सुनने कहने की स्थिति भी नहीं थी। वकील ने पूछा, चौधरी, घर में कोई लड़का बच्चा पढ़ने वाला है क्या? किसान ने कहा, हाँ, मेरा एक लड़का गांव के स्कूल में पढ़ता है। वकील ने कहा, तो उससे पढ़वा लेना कि इसमें क्या लिखा है, और इसमें जो लिखा है उस पर अमल ज़रूर करना। किसान अपने घर आया, अपने पढ़ने वाले बेटे को बुलाकर कहा, देख इसमें क्या लिखा है, मैं ये कल 5 रुपए में खरीद कर लाया हूँ। बच्चे ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। लड़के ने कहा, बापू आप तो ठगे गए, यह दुआ तो मेरी किताब में भी लिखा हुआ है। पिता ने कहा, मुझे तो ये बचपन से याद है, परंतु कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब से इस पर मैं अमल अवश्य करूँगा, कि ताकि 5 रुपए के खर्चने का सार तो निकल जाए, कीमत तो वसूल हो 5 रुपए की। इन्हीं दिनों में किसान के खेत में खलियान अनाज के निकालने का कार्य चल रहा था। अनाज तूड़ी से अलग कर लिया गया था, धान बोरियों में डालने के लिए तैयार पड़ा था, और एक दिन सूर्यास्त का समय हो चला था। सभी घर के बाल बच्चों ने कहा, आज इतना ही काम करेंगे,
इस अनाज को हम कल उठाएंगे, रात भर यहीं पड़ा है, हम रखवाली कर लेंगे। पर तत्काल उस किसान वृद्ध को वो पद याद आया, काल करे सो आज कर। उसने कहा मैंने तो 5 रुपये देकर अभी आज ही अकल मोल ली है, उसका उपयोग होना चाहिए। आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना है। हम सभी घर वाले लग जाएंगे तो अभी थोड़ी देर में काम हो जाएगा। आखिर पिता की बात सुनकर सभी काम पे लग गए और अनाज बोरियों में डालकर गाड़ियों में लादा और घर पर ले जाकर उन बोरियों को सावधानी से कोठियों में रख दी। जो उनका अनाज भंडारण होता है उस कोठे में रख दी। तब तक रात के 12 बज गए थे। सभी थके हुए थे, खा पीकर सब सो गए। संयोग से रात के 2:30 और 3 बजे ज़बरदस्त तूफान आया तथा मूसलाधार पानी बरसने लगा। जिनके खेतों में धान के ढेर थे वे सब हवा के साथ छिन्न भिन्न हो गए तथा पानी में भीग गए, नष्ट हो गए। लेकिन उस किसान की फसल सुरक्षित उसके घर में पहुंच चुकी थी। किसान ने कहा, बेचारे वकील ने हज़ारों रुपए की अकल मुझे 5 रुपए में ही दे दी। अगर औरों की तरह हमारी फसल भी खेत में ही पड़ी रहती तो 4 महीनों की कड़ी कमाई मेरी आज मिट्टी में मिल जाती। दोस्तों, समय निश्चित ही बिजली की चमक जैसा चंचल है। इसलिए कहा गया है कि कल का अंत नहीं आएगा। आदमी जन्म लेता है, बचपन से जवानी में आता है, कितने गौरवपूर्ण कार्य करता है, किंतु अंततः मिट्टी में मिल जाता है। उसके पश्चात संसार की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। सारा संसार उसके जाने के बाद भी ज्यों का त्यों चलता रहता है। आज इस सत्संग में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि आप अपने संबंधों को, रिलेशनशिप को कैसे मजबूत और सुंदर रखेंगे। अक्सर हमारे जीवन की एक आदत होती है। क्या होती है कि अगर हमने अपने किसी व्यक्ति में अवगुण और बुराई देख ली तो अब हम उस व्यक्ति को सदा ही उसी दृष्टि से देखने शुरू करते हैं। एक बार हमने किसी व्यक्ति में कोई अवगुण देख लिया तो अब हम उस व्यक्ति को उसी चश्मे से देखना शुरू करते हैं हरदम। अगर हमने ये निश्चय कर लिया, देखिए आपने अपने जीवन में अगर ये निश्चय कर लिया है कि ये कुछ लोग जो हमने चुने हैं, देखिए कुछ लोगों को आपको जीवन में चुनना होता है, उनके बिना आप जीवन नहीं चला सकते। तो कुछ लोग जो आपने चुने हैं और वे आपके साथ अंतिम श्वास तक रहेंगे, तो उनके अवगुणों पर आप ध्यान नहीं देना, उनके गुणों पर आप ध्यान देना शुरू करें। क्योंकि हर व्यक्ति भले ही कितने अवगुणों से भरा हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई गुण जरूर है। इसलिए आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, जो आपके साथ जुड़े हैं अंतिम समय तक, उनके गुणों पर ध्यान दीजिए, उनके अवगुणों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। तो आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, उन संबंधों में एक परिपक्वता आएगी और आपका जीवन एक सुंदरतम आयाम को छुएगा। ध्यान रखें कि परमात्मा का अस्तित्व बुद्धि से, तर्क से, विचार से अगर हम सिद्ध करने में लग जाए तो समझना कि हम उल्टे काम में लग गए। परमात्मा को तो जिन्होंने भी जाना है वो विचार से नहीं, वो निर्विचार होकर जाना है। परमात्मा को जाना है लोगों ने हृदय से, और हम परमात्मा को सिद्ध करने लगते हैं बुद्धि से। सिद्ध नहीं होगा तो आज नहीं तो कल तुम कहोगे, सिद्ध नहीं होगा तो तुम कहोगे कि नहीं है परमात्मा। और एक बार तुम्हारे मन में ये बात गहरी बैठ गई कि नहीं है परमात्मा,
तो बस तुम्हारे जीवन की यात्रा अटक गई, तुम रुक जाओगे और तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखो कि परमात्मा सिद्ध नहीं होता, सिर्फ प्रमाण देने वालों का बुद्धूपन सिद्ध होता है। इसलिए बुद्ध परमात्मा का प्रमाण नहीं देते, बुद्ध परमात्मा का प्रमाण बन जाते हैं। भेद को समझना, बुद्ध प्रमाण बनते हैं परमात्मा का, बुद्ध प्रमाण होते हैं परमात्मा का। हम भी परमात्मा के प्रमाण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भी बुद्धत्व छिपा पड़ा है बीज रूप में। जरा चट्टान हटानी है विचारों की और फूटने देना है भावों का झरना। इसलिए नाचना है, गाना है और जीवन के इस उत्सव को अनुभव करना है, और हमको पता चल जाएगा कि परमात्मा है। और जिस दिन तुम जानोगे कि जीवन एक रास है, एक महोत्सव है, एक उत्सव है, राग से भरा हुआ, रंग से भरा हुआ, एक इंद्रधनुष है, सतरंगा एक संगीत है, अद्भुत स्वरों से वो पूर्ण है, उसी दिन हमको परमात्मा का प्रमाण मिल जाता है। एक बार किसी संत को किसी ने पूछा कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? संत झिझके नहीं। जैसे विवेकानंद के पूछने पर रामकृष्ण नहीं झिझके, ऐसी संत नहीं झिझके। पूछा क्या आपने परमात्मा को देखा है? संत ने कहा देखा है। प्रश्नकर्ता ने उनसे फिर पूछा कि क्या आप निश्चित कह सकते हैं कि आपने देखा है? संत ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा है, और 365 दिन रोज देखता हूं। और क्या तुम लोग भी देखना चाहोगे? प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या तुम हमें भी उसके दर्शन करा सकते हो? संत ने कहा बिल्कुल। पूछा कब? संत ने कहा अभी। ये सुनते ही सभी आश्चर्य से स्थिर हो गए। संत ने कहा अब मैं तुमको दिखाता हूं कि आप सभी सूर्य को देखते हो ना। शास्त्रों में सूर्य को ईश्वर कहा गया है। चलो आप शास्त्रों की बात भली मत मानो, तुम्हें विज्ञान की बात से समझाते हैं। भगवान का पहला लक्षण क्या है? तो व्यक्ति ने कहा पावर, एनर्जी। संत ने कहा मुझे ये बताओ कि क्या सूर्य के इस पावर का कोई रिप्लेसमेंट है, कोई दूसरा इसका विकल्प है पूरे ब्रह्मांड में? अगर सूर्य ये निर्णय ले ले कि कल नहीं उगना है मेरे को, तो क्या नासा और यूरोप के सब वैज्ञानिक मिलकर पृथ्वी पर उतना उजाला ला सकते हैं? पृथ्वी पर जितनी जलाने वाली वस्तुएं हैं, तेल, कपड़ा, कागज और लकड़ी और जो भी है उपलब्ध, अगर सब जला दी जाए तो क्या जितनी रोशनी सूरज की होती है, क्या उतनी रोशनी धरती पर होगी? सूरज धरती से 9 करोड़ मील दूरी पर है। जब उगता है तो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। ये पावर, ये शक्ति, ये एनर्जी, ये प्रत्यक्ष दिखता है ना कि ईश्वर है। इस सूर्य पर अभी नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की कि सूर्य के ऊपर सरफेस की जो गर्मी पृथ्वी पर आती है वो 13 लाख किलोमीटर यात्रा करके पृथ्वी पर आती है। कोई साधारण दूरी नहीं है। 13 लाख किलोमीटर सूर्य की किरणें यात्रा कर कर आपको जीवन दान देने आती है। सूर्य पर 60,000 करोड़ टन हर सेकंड में हाइड्रोजन गैस हीलियम में घूमती है, उसकी परिधि पर घूमती है। उसमें जो तेज गर्मी उत्पन्न होती है
उसमें से कुछ किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और धरती पर उजाला आ जाता है। उस संत ने कहा, इतनी देर मैंने आपसे बात की सूर्य के बारे में, इतनी देर में कितनी गैस घूम गई सूरज के सरफेस पर। दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर उसका हिसाब लगाने में फेल हो जाते हैं। धरती पर जो ग्रेविटेशन है, जो खींच कर रखता है, बताओ मुझे उसका उद्गम स्थान कहाँ है? कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं बता सकता कि इस ग्रेविटेशन का उद्गम कहाँ पर है। और बड़े मजे की बात है कि ये ग्रेविटेशन पूरी धरती पर एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड में अलग है ये ग्रेविटेशन, अमेरिका में अलग है और भारत में अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एक जैसा है और सभी जीवों को ये ग्रेविटेशन पकड़ के रखता है, मात्र मनुष्यों को नहीं, सभी को। अगर मैं आपका हाथ खींचूं तो शक्ति लगेगी। तो जो ग्रेविटेशन में शक्ति हर पल संभालने में खर्च हो रही है, वो कहाँ बन रही है? कौन बना रहा है? कौन कर रहा है? बहुत समझदारी से उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई। ये पृथ्वी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। कभी ऐसा हुआ कि इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो गई और 12 घंटे की रात और दिन बड़े और छोटे हो गए? कभी 6 घंटे की रात हो गई, कभी 4 घंटे का दिन हो गया, तो संसार का सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा कि ऑफिस कब जाना है पता नहीं चलेगा, कब खाना कब सोना पता नहीं लगेगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन उसकी महिमा देखिए कि रंच मात्र भी स्पीड में अंतर कभी आता नहीं। कौन मैनेज करता है? जो पृथ्वी इतनी तेज गति से घूम रही है, इसकी स्पीड को कौन मेंटेन कर रहा है? नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं या इसरो के वैज्ञानिक? किसी गोल घूमते हुए झूले पर जब आप बैठते हैं जिसकी स्पीड मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो हमको चक्कर आने लगते हैं। लेकिन परमात्मा की पृथ्वी इतनी तेज रफ्तार से घूम रही है, चक्कर नहीं आते। अभी सूर्य की बात करी, ग्रेविटी की बात करी, पृथ्वी के घूमने की बात करी, ऐसी सैकड़ों बातें हैं उस परमात्मा की जिसका विज्ञान के पास कोई भी उत्तर नहीं है। संत ने कहा, उसने उस व्यक्ति से, इतना ये सब प्रत्यक्ष देखकर क्या परमात्मा की अनुभूति के लिए और किसी प्रमाण की तुमको ज़रूरत है? सत्य का एक युवा खोजी किसी गुरु के पास था आश्रम पर। उस शिष्य ने अपने गुरु को जाकर पूछा, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं धर्म को जानना चाहता हूँ, कृपा करो मेरे सद्गुरु और मुझे बताओ कि मैं अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करूँ। गुरु ने कहा, क्या तुमको पास ही पर्वत से गिरते हुए जलप्रपात की ध्वनि सुनाई पड़ रही है? युवक ने कहा, हाँ, मैं तो उसे भली भांति सुन रहा हूँ। गुरु बोले, तब वहीं से प्रारंभ करो, वहीं से प्रवेश करो, वही तुम्हारा द्वार है। सच में प्रवेश द्वार इतना निकट है, पहाड़ से गिरते झरनों में, हवाओं में, डोल रहे वृक्ष के पत्तों में, सागर पर नाच रही सूरज की किरणों में, हर तरफ उसका प्रवेश द्वार है और हर प्रवेश द्वार पर पर्दा है और वो बिना उठाए उठता नहीं है।
इसलिए ध्यान रहे, विचार न हो, मात्र अस्तित्व का दर्शन हो। बल्कि जो पर्दा है ना, वो प्रवेश के द्वार पर नहीं है, वो पर्दा हमारी दृष्टि पर है। इसलिए कबीर कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये किसी कपड़े के घूंघट की बात नहीं हो रही है, ये दृष्टि पर पर्दा है। और इस तरह हमारे एक पर्दे ने परमात्मा के तमाम दरवाज़ों पर पर्दा कर दिया है। प्रकृति में प्रतिपल परमात्मा को देखो, प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रकृति में उस परमात्मा को अनुभव करो। एक श्वास भी हमारी ऐसी आती और जाती नहीं जब उस परमात्मा से हमारा मिलना ना होता हो। जहाँ भी आँख पड़ती है, देखो वही उपस्थित है। जहाँ भी कान सुनते हैं, सुनो उसका ही संगीत है। रात में जब आकाश तारों से भर जाए तो उन तारों के बारे में सोचना नहीं, सोचने मत बैठ जाना। देखो और केवल देखो उन तारों को। विचार न हो और मात्र दर्शन हो तो एक बहुत बड़ा राज आपके सामने खुल जाता है। और प्रकृति के उस द्वार से उस रहस्य में प्रवेश होता है जो कि परमात्मा है। इसलिए प्रकृति को समझने के लिए मौन होना जरूरी है। प्रकृति परमात्मा के अवतरण से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो उसके घूंघट को उठाना जानते हैं, वो ही केवल जीवन के सत्य से परिचित हो पाते हैं। प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है उससे जुड़ाव, उससे कनेक्शन, उसे सुनना, उसे समझना। और प्रकृति को समझने के लिए हमारा मौन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हो उल्टा रहा है। हम अपने शोरगुल में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द प्रकृति का संगीत सुनाई देना ही बंद हो गया है। हम जीवन में मौन होना ही भूल गए। हमने अपने धुएं के बादलों से अपने चेतना के आसमान को इस तरह ढक दिया है कि हमारे चेतना का आकाश तारों से भरा होता है। ये हमारी पीढ़ियां अब जानती ही नहीं हैं। अगर आप जिंदगी को परमात्मामय होकर जीना चाहते हो तो यू हैव टू बिलीव। इसलिए कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जीवन को बस एक कला समझना है। और कला की कुंजी ये है कि रात को दिन बनाओ, अंधेरों में दिए जलाओ अपनी चेतनाओं के, और शोरगुल में भी संगीत को खोजो। और ऐसा व्यक्ति जब मिट्टी भी छुएगा तो मिट्टी भी सोना हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति के पास अगर जहर भी आएगा तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे वो जहर अमृत होने लगेगा। और तुम्हारे भीतर पहुँचते पहुँचते तो जहर अमृत हो जाएगा। ध्यान रखो दोस्तों कि जीवन तो जाएगा, आया है तो जाएगा। इसलिए जी लो। और अगर ना भी जियोगे तो मौत तो आएगी ही। एक बहुत बड़ा उपन्यास है धरती पर, 1946 में लिखा हुआ, कजानजाकिस का जोरबा द ग्रीक। उसमें बड़ा प्यारा कथन है जोरबा का। उसमें लिखता है जोरबा, कहता है, मनुष्य को देखकर वो कहता है कि तुम में सब कुछ है परंतु दीवानगी की कमी है। और उसका ये कथन आज के पढ़े लिखे व्यक्ति को झकझोर देता है। जोरबा ने कहा कि हर पढ़े लिखे आदमी में एक तराजू होता है
जहाँ वो पूरे जीवन भर हर चीज़ तौलता रहता है, और यही उसकी उलझन है। जो तौलने की आदत है, कसौटी पे कसने की जो आदत है, यही उसकी उलझन है। और ये उलझन ऐसी है कि हमारे परम मित्र मुसीबत लाल जी एक बार बहुत उलझन में पड़ गए। हुआ ऐसा कि एक बार उनकी पत्नी की बनाई हुई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। तो हिम्मत करके मुसीबत लाल जी ने पत्नी से पूछा, तो पत्नी बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। दुनिया में सबसे जो महानतम प्रेम है ना दोस्तों, वो ईश्वर के साथ संपर्क करके ही आप अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम ही परिपूर्ण प्रेम है, जिस प्रेम को आप सभी खोज रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो प्रेम आपके भीतर बढ़ने लगता है। आपके हृदय से लाखों रोमांच गुजरते हैं उस प्रेम की अवस्था में। अगर आप बहुत गहनता से ध्यान करते हैं तो आपको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति होती है जिसका वर्णन कोई भी मनुष्य की वाणी कर नहीं सकती। आप उनके दिव्य प्रेम को जान लेंगे, और ऐसे प्रेम को जानने वाला व्यक्ति के भीतर से प्रेम अपने आप बटने लगता है, बांटना नहीं पड़ता। अगर आप उस दिव्य प्रेम के एक अंश को भी अनुभव कर सके तो आपका आनंद इतना महान हो जाएगा, इतना अभिभूत कर देने वाला, कि आप उसे अपने भीतर समाविष्ट करने में असमर्थ पाएंगे। आज संपूर्ण संसार प्रेम के शब्द को, उसके वास्तविक अर्थ को भूल चुका है, और प्रेम का इस मनुष्य ने इतना दुरुपयोग और इतना प्रताड़न किया है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वास्तव में सच्चा प्रेम क्या है। एक बार तुमको अगर प्रेम छू ले तो ध्यान रखना, तुम्हारे हृदय की चंचलता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अभी जो तुम्हारा चंचल मन है ना, प्रेम का एक स्पर्श तुमको हो जाता है और तुम्हारी चंचलता सदा के लिए खत्म हो जाती है। अनेक लोग एक दिन आपसे कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बहुत लोग आपको कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और अगले दिन आपको ठुकरा देते हैं। ये प्रेम नहीं है। जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा होता है ना, वो किसी को भी जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकता। जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य प्रेम में डूबा है, उसकी चेतना में कोई कपट नहीं होता, जाति और धर्म की कोई संकीर्णता नहीं होती, किसी तरह की उसके भीतर कोई सीमाएं नहीं होती। जब आप उस परमात्मा के दिव्य प्रेम का अनुभव कर लेंगे तो आप एक फूल, एक पशु, एक मनुष्य, इस सब में कोई भेद नहीं देखेंगे। आप पूरी